हमारी कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है, जब ब्रह्मांड में एक नया ग्रह आकार ले रहा था। धरती, एक नया बना ग्रह, बहुत अलग और अजीब जगह थी। यह एक उग्र और उबलता हुआ गोला था। बहुत गर्मी थी, ज्वालामुखी हर जगह फूट रहे थे और लावा बह रहा था। हवा में जहरीली गैसें भरी थीं और कोई समुद्र नहीं थे, सिर्फ पिघला हुआ पत्थर और धधकती चट्टानें। यह एक खतरनाक और बेरहम जगह थी, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं दिखती थी। धीरे धीरे लाखों सालों में धरती ठंडी होने लगी और सतह पर ठंडक का एहसास होने लगा। पिघला हुआ पत्थर जमकर पहले महाद्वीप बन गए, जो आज के महाद्वीपों के पूर्वज थे। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प संघनित हो गया और हजारों सालों तक धरती पर बारिश होती रही, जिससे विशाल महासागर बने। इन मूसलाधार बारिशों ने पहले महासागरों का निर्माण किया, पानी के विशाल भंडार जो जीवन का पालना बनेंगे और जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करेंगे। यह शुरुआती धरती पहले से ठंडी होने के बावजूद आज हम जिस ग्रह को जानते हैं उससे बहुत अलग थी। यह एक अजीब और अनजान दुनिया थी। वायुमंडल में लगभग पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं थी और सूरज बहुत छोटा और कमजोर युवा ग्रह पर कम रोशनी डालता था। यह एक धुंधली और धुंधली दुनिया थी। फिर भी इस प्रतीत होने वाले दुर्गम वातावरण में ब्रह्मांड के सबसे बड़े शो, जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया गया था। यह एक चमत्कारिक घटना थी। पृथ्वी के जन्म की उग्र अराजकता से जीवन के बीज बोए जाएंगे और एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। शुरुआती महासागर आज हम जो शांत नीले विस्तार जानते हैं वे नहीं थे। वे गर्म, अम्लीय थे और सूर्य से तीव्र विकिरण से बमबारी कर रहे थे। यह एक कठोर और बेरहम वातावरण था, लेकिन इन प्रतीत होने वाले शत्रुतापूर्ण पानी के भीतर कुछ असाधारण हो रहा था। जीवन के मूलभूत निर्माण खंड, कार्बनिक अणु बन रहे थे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले ये अणु जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे बेरहम वातावरण में ये अणु कैसे उत्पन्न हुए? वैज्ञानिकों का मानना है कि बिजली गिरने, ज्वालामुखी विस्फोट और सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा ने शुरुआती महासागरों के आदिम सूप में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति दी। लाखों वर्षों में इन प्रतिक्रियाओं ने तेजी से जटिल कार्बनिक अणुओं का उत्पादन किया, जिससे जीवन के उद्भव का मंच तैयार हुआ। वह सटीक क्षण जब निर्जीव पदार्थ जीवन में बदल गया, विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने अनगिनत वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मानव जाति को मोहित किया है। और जबकि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं, हमारे पास कुछ दिलचस्प सुराग हैं। ये सुराग हमें जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों के करीब ले जाते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि जीवन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में उत्पन्न हुआ। पानी के नीचे के ज्वालामुखी जो समुद्र की गहराई में गर्म, खनिज युक्त पानी उगलते हैं। ये वेंट्स जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान कर सकते थे। ये वेंट आज भी गहरे समुद्र में जीवन के नखलिस्तान हैं, जो अजीब और अद्भुत जीवों से भरे हुए हैं। इन जीवों ने कठोर परिस्थितियों में भी जीवन को बनाए रखा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती महासागरों में इसी तरह के वेंट्स ने पहले जीवन रूपों के उभरने के लिए आवश्यक ऊर्जा और रासायनिक निर्माण खंड प्रदान किए होंगे। अनगिनत पीढ़ियों से ये साधारण जीवन रूप अनुकूलित और विकसित होते गए होंगे। अंततः जीवन की अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया जो हम आज देखते हैं। यह विविधता पृथ्वी के हर कोने में फैली हुई है। पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, जो आज हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग। वे संभवतः बैक्टीरिया के समान थे, सूक्ष्म जीव जो पानी में रहते थे और जीविका के लिए पूरी तरह से अपने पर्यावरण पर निर्भर थे। ये प्रारंभिक जीव अपनी सादगी के बावजूद प्रजनन करने की उल्लेखनीय क्षमता रखते थे। अपनी आनुवंशिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। लक्षणों को दोहराने और पारित करने की यह क्षमता जीवन की नींव है, विकास के इंजन को चलाती है और तेजी से जटिल और विविध जीवों के विकास की ओर ले जाती है। पृथ्वी पर जीवन अरबों वर्षों तक इस एकल कोशिका अवस्था में रहा। यह धीमे और क्रमिक परिवर्तन का समय था, क्योंकि ये प्रारंभिक जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल हो गए और जीवन की कहानी में अगले अध्याय का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5, प्रकाश संश्लेषण, ताजी हवा की सांस।
पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक प्रकाश संश्लेषण का विकास था। इस प्रक्रिया, जिसने जीवों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का दोहन करने की अनुमति दी, ने हमारे ग्रह को बदल दिया और अधिक जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। प्रकाश संश्लेषण से पहले जीवन ऊर्जा के लिए रसायनों के उपभोग तक सीमित था, लेकिन प्रकाश संश्लेषक जीवों के विकास के साथ संभवतः आज के साइनोबैक्टीरिया के समान जीवन ने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त कर ली। इस नई क्षमता का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रकाश संश्लेषक जीवों ने अपने ऊर्जा उत्पादन के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। लाखों वर्षों में यह ऑक्सीजन धीरे धीरे वायुमंडल में जमा हो गई, इसे एक जहरीले मिश्रण से उस हवा में बदल दिया जिसे हम आज सांस लेते हैं। भाग 6। एकल कोशिकाओं से जटिल जीवन तक। अरबों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन केवल एकल कोशिका वाले जीवों के रूप में अस्तित्व में था, लेकिन लगभग 2 अरब साल पहले कुछ उल्लेखनीय हुआ। कोशिकाओं ने सहयोग करना शुरू कर दिया, अंततः पहले बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण किया। यह कैसे हुआ, इसका सटीक विवरण अभी भी उजागर किया जा रहा है, लेकिन यह माना जाता है कि एकल कोशिका वाले जीव कॉलोनियों में एक साथ रहने लगे। अंततः उन कॉलोनियों के भीतर विशेष कार्य विकसित हुए। समय के साथ ये उपनिवेश अधिक एकीकृत हो गए, जिससे पहले सच्चे बहुकोशिकीय जीव बने। एकल कोशिकाओं से बहुकोशीय जीवन में यह संक्रमण जीवन के इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था। इसने बहुत बड़े और अधिक जटिल जीवों के विकास की अनुमति दी, जिससे पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो हम आज देखते हैं। भाग 7। कैम्ब्रियन विस्फोट। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन ने कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाने वाला विविधीकरण का एक नाटकीय विस्फोट अनुभव किया। अपेक्षाकृत कम समय में जीवाश्म रिकॉर्ड में नए जीवन रूपों की एक चमकदार श्रृंखला दिखाई दी, जो जटिलता और विविधता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। इस समय के दौरान कई आधुनिक पशु समूहों के पूर्वज पहली बार प्रकट हुए, जिनमें आर्थ्रोपोड जैसे कीड़े और क्रस्टेशियन, मोलस्क जैसे घोंघे और क्लैम, और कॉर्डेट्स, वह समूह जिसमें कशेरुक शामिल हैं जैसे हम खुद। कैम्ब्रियन विस्फोट जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने उन सभी जानवरों के विकास का मंच तैयार किया जिन्हें हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं। भाग 8। जीवन की यात्रा, एक निरंतर साहसिक कार्य। कैम्ब्रियन विस्फोट जीवन की चल रही कहानी का सिर्फ एक अध्याय था। पहले एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज हम जो अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, जीवन अनुकूलन और विकास की निरंतर यात्रा पर रहा है। अरबों वर्षों के दौरान जीवन ने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है। सामूहिक विलुप्ति, नाटकीय जलवायु परिवर्तन और लगातार बदलते वातावरण। फिर भी जीवन बना रहा, विकसित हुआ और विविधतापूर्ण हुआ, हमारे ग्रह के हर कोने को भरने के लिए। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र की सबसे गहरी खाइयों तक जीवन एक रास्ता खोज लेता है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी अनुकूलन की शक्ति, प्रकृति के लचीलेपन और प्राकृतिक दुनिया की विस्मयकारी सुंदरता का प्रमाण है। भाग 9। हमें परवाह क्यों करनी चाहिए? जीवन की उत्पत्ति और विकास को समझना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है। यह हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास है। यह हमें सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव के लिए गहरी प्रशंसा प्रदान करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस जटिल वेब का हिस्सा है और पृथ्वी पर जीवन की अनमोलता पर प्रकाश डालता है। यह हमें हमारे ग्रह की सुंदरता और विविधता की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान और भविष्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा सकते हैं। हम उन प्रक्रियाओं के बारे में सीखते हैं जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं और उन घटनाओं के बारे में जो जीवन को प्रभावित करती है। जीवन के सामने आने वाली चुनौतियां और उन पर काबू पाने के लिए जीवों की अद्वितीय क्षमताएं और प्रकृति का उल्लेखनीय लचीलापन। यह हमें सिखाता है कि जीवन कितनी बार बदल सकता है और फिर भी जीवित रह सकता है। यह ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं,
जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और उभरती हुई बीमारियां शामिल हैं।